मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन के करियर में एक चीज़ जो मैंने रिपीटेडली फेस की है वो ये है कि लोग एक मैसेज कर अपना मसला बताकर चाहते हैं कि उनको फ़ौरन से कोई ना कोई मेडिसिन बता दी जाए और उनको बता दिया जाए कि ये परहेज़ कर लो, ये मेडिसिन खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। हालांकि मैंने तकरीबन हर दूसरे दिन अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये लगाना होता है कि आपको एक प्रॉपर डिस्कशन की ज़रूरत होती है, उसी को हम कंसल्टेशन कहते हैं, बिफ़ोर आई रिकमेंड एनी मेडिसिन और एनी लाइफस्टाइल चेंजेस टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज किसी मेडिसिन या किसी केस स्टडी के बारे में बात नहीं करनी है या किसी डिज़ीज़ के बारे में बात नहीं करनी है। आज बात करनी है कॉमन माइंडसेट के बारे में। और वो माइंडसेट ये है कि लोग ऑनलाइन आते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील देखते हैं किसी डॉक्टर की, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन की, और वो उसको डीएम करते हैं या कमेंट करते हैं कि मेरा ये मसला है, तो फाइनली आप काइंडली मुझे कोई मेडिसिन बता दें। अब जब मैं उनको आगे से ये रिप्लाई करूं कि आपको मेरे साथ एक सेशन करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर डिस्कशन करनी पड़ेगी मेरे साथ, ताकि मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा आपकी बॉडी वेट, आपका बीएमआई, आपका जो है आपकी क्या कहते हैं, आपकी एज, ये सब चीज़ें मैं आपसे जान लूँ, उसके बाद मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड करूँ। तो वो लोग दोबारा मैसेज नहीं करते मोस्ट ऑफ़ द केसेस में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक तो ये टाइम वेस्ट है, उन्हें ये लगता है कि अब क्या इतना वो करना। अगर आपको ये लगता है कि एक मैसेज पढ़कर विदाउट एनी हिस्ट्री, कुछ भी जाने बगैर आपको कोई बंदा आराम से मेडिसिन रिकमेंड कर देगा कि फ़लाने ब्रांड की फ़लानी मेडिसिन खा लो, तो ये काम आप ख़ुद भी गूगल पे जाके कर सकते हैं। ये काम आप एआई से पूछ के ख़ुद भी कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है? आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन की, किसी एक हेल्थ केयर पर्सन की, किसी फार्मासिस्ट की क्या ज़रूरत है? ये काम आप तो ख़ुद भी कर सकते हैं ना। एक सर्च ही तो करना है, 5 मिनट ही तो लगेंगे। लेकिन उस सर्च करने के बाद आप जो मेडिसिन खाएंगे, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और जिस तरह आपकी बॉडी तबाह होगी विदाउट एनी नॉलेज एंड गाइडेंस, उसके फिर ज़िम्मेदार आप ही होंगे, उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। क्योंकि आपने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हुए खुद ही डिसीजन किया, क्योंकि आप चंद 100 रुपये नहीं खर्चना चाहते थे किसी कंसल्टेशन के ऊपर, या इसके अलावा आप अपना आधा घंटा, पौना घंटा किसी डॉक्टर को नहीं देना चाहते थे। डॉक्टर का कुछ नहीं जाएगा आपका, क्योंकि आप लेज़ी हैं और आपको ये लगता है कि मैं खुद ही गूगल से करके देख के कर लेता हूँ। तो फिर वो जो बेचारे 5-5 साल प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर उनकी इन चीज़ों का फ़ायदा तो नहीं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा तो गूगल से खुद ही डॉक्टर बना हुआ देख के। तो इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले मैं लोगों को ये बताऊँ कि अपनी हेल्थ से अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, और अवेयर होने के बाद किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मदद लेना उससे भी अच्छी बात है। और तीसरा सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि जब वो आपको गाइड करे किसी चीज़ के बारे में, तो आँखें, कान, दिमाग सब खोलकर उसकी बात गौर से सुने और फिर उसके ऊपर अमल करें। ये 3 अच्छे काम आप जब कर लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत से मसलों से बच जाएगी। आपकी ज़िंदगी से बहुत सी बीमारियाँ खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर गूगल से जाकर देख लेने के बाद, उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद, अपनी किडनीज़, अपने लीवर को नुकसान पहुंचा देने के बाद, क्योंकि आपको नहीं पता डोज़ कितनी लेनी है, आपको ये नहीं पता कौन सी मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव कौन सा है। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं दूंगा, कुछ लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और फिर वो पेन किलर ले रहे हैं, कोई सी भी उठाकर, जो भी उनको लगा कि उनकी फैमिली में किसी बंदे ने ली थी, उनकी छोटी बहन ने यूज़ की थी तो उसको अच्छा आराम आ गया तो इन्होंने ले लिया। अब उस पेन किलर ने उनका ब्लड प्रेशर यूँ स्पाइक किया विदिन हाफ एन आवर, विदिन मिनट्स, और उस बंदे का बीपी जो है वो 150, 180, 170 क्रॉस कर चुका है। आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो बताने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं जब आप दूसरों को देख के कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, या आप ओवर स्मार्ट बन के खुद ही इंटरनेट से देख के कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, या आप जाके किसी भी छोटी फार्मेसी से जाके खुद ही उनको कह देते हैं कि मुझे ये वाली मेडिसिन दे दें। उनसे नहीं पूछते कि ये वाली मेडिसिन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या आप जाके कुछ पैसे लगाकर किसी फिजिशियन को या किसी फार्मासिस्ट से जाके जो है वो कंसल्ट करना मुनासिब नहीं समझते। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपने ख़ुद स्टडी किया है, जिस तरह से मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपनी मेडिसिन ख़ुद अपने आप को जो वो मैं डायग्नोज भी कर सकती हूँ, मैं अपने आप को मेडिसिन भी रिकमेंड खुद कर सकती हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है
क्योंकि मैंने उनको स्टडी किया और अपनी फैमिली को, अपने अपने फ्रेंड्स को, इनको गाइड करना, उनको जो है वो रिकमेंड करना, वो सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं घर बैठे मैं ख़ुद भी नहीं, मतलब मेरे से नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए उनको लेबॉर्ट्री के टेस्ट चाहिए होंगे, उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट चाहिए होगा। तो अब अगर मैं वहाँ पे उनको ये कहना शुरू कर दूँ कि तुम्हें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये मेडिसिन ले लो, तो ये भी नॉन प्रोफेशनल चीज़ है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ये वीडियो बनाने का मेरा दोबारा से, आई एम रिपीटिंग डैट, कि ये मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझें और किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन से, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते, किसी से भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, और अगर आप किसी से भी नहीं लेना चाहते तो आप जाके आपके जो गली मोहल्ले की छोटी फार्मेसीज़ होती हैं उनके ऊपर जाके उनसे ही कंसल्टेशन, लेकिन बग़ैर कंसल्टेशन के आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, बग़ैर गाइडेंस के, बग़ैर किसी की रिकमेंडेशन के, किसी ऑथराइज्ड, किसी रजिस्टर्ड बंदे की कंसल्टेशन के, उसकी गाइडेंस के बगैर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ मत करें। इट कैन ruin योर बॉडी, इट कैन ruin योर ऑर्गन्स, सीरियसली इट कैन इम्पैक्ट योर ऑर्गन्स फॉर लाइफ टाइम। आप डायलिसिस पे आ सकते हैं, आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं, आपका लीवर फेल हो सकता है, आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आप पैरालाइज हो सकते हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मेडिसिन के हो सकते हैं अगर आप गलत मेडिसिन गलत टाइम पे और गलत डोज यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आप अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल आगे से आपको कहता है कि मेरे साथ सेशन बुक करें, तो वो आपको अपना टाइम दे रहा है, आपको उसकी फ़ी पे करनी चाहिए और आपको उसके साथ प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपके एक मैसेज पे आपको मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है तो आप फ़ौरन से उसे अनफॉलो कर दें, क्योंकि वो बंदा ठीक नहीं है, वो प्रोफेशनल है ही नहीं, उसके पास डिग्री नहीं है, वो सिर्फ जाली बंदा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गामज़न करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया।